गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब बीए फर्स्ट ईयर अर्थशास्त्र और फर्स्ट पेपर का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है उपभोग। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि उपभोग का क्या अर्थ है, उपभोग की परिभाषा, उपभोग के तत्व और उपभोग का महत्व। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में उपभोग को आदि और अंत के रूप में कहा गया है। अर्थशास्त्र का आदि और अंत उपभोग से प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि उपभोग हमें आर्थिक क्रिया करने की प्रेरणा देती है। उपभोग हमें उत्पादन करने की प्रेरित करती है। उपभोग प्रेरित करती है कि हमें उत्पादन करना है। उत्पादन क्यों करना है? क्योंकि हमें अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। और उपभोग की क्या परिभाषा है? तो उपभोग वह क्रिया है जिससे किसी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि मिलती है। उपभोग वह क्रिया है जिससे किसी भी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि उपभोग कहलाता है। यदि हम किसी भी वस्तु का या सेवा का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे हमें अपनी आवश्यकता की संतुष्टि प्राप्त होती है। वास्तव में हम किसी भी वस्तु का प्रयोग या उपयोग करते हैं तो अपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आवश्यकता जो है उसकी संतुष्टि के लिए करते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर एली का कथन है कि विस्तृत अर्थ में मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं व सेवाओं का प्रयोग ही उपभोग है। किसके लिए? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। किसका प्रयोग? वस्तुओं व सेवाओं का प्रयोग। दो चीजें हैं प्रोफेसर एली की परिभाषा में। उन्होंने कहा कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं व सेवाओं का प्रयोग। मानवीय आवश्यकता, उसकी संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग ही उपभोग कहलाता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर मेयर्स की परिभाषा है कि स्वतंत्र व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं अथवा सेवाओं के प्रत्यक्ष व अंतिम उपयोग को उपभोग कहते हैं। आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अंतिम उपयोग क्या है? उपभोग कहलाता है। मार्शल ने उपभोग की परिभाषा जो दी है उसको ऋणात्मक उत्पादन कहा। उत्पादन में क्या है कि उत्पादन में वस्तु में उपयोगिता के गुण का सृजन किया जाता है, जबकि उपभोग में वस्तुओं के जो उत्पादन है उसकी उपयोगिता जो है समाप्त हो जाती है। तो उपभोग क्या है? ऋणात्मक उत्पादन है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर उपभोग के कुछ आवश्यक तत्व हमारे सामने आते हैं और वो है पहला कि वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। उपभोग में क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु का अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए यदि हम वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। अर्थात वस्तु नष्ट नहीं होती है, वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। जैसे हम रोटी का उपभोग करते हैं तो रोटी पदार्थ जो है ये नष्ट नहीं होता है। ये हमारे शरीर में जब जाती है तो रक्त मांस मल के माध्यम से प्रकट होती है। तो क्या होता है कि उपयोगिता नष्ट हो जाती है। दूसरी क्या है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। उपभोग में
यदि वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो लाभ क्या होता है कि लाभ ये होता है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है। तीसरा बिंदु है कि आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है। उपभोग से आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है। और चौथा है कि पदार्थ का नष्ट नहीं होना। पदार्थ नष्ट नहीं होता, जैसा कि हमने बताया है कि पदार्थ क्या है कि अपना रूप बदल देता है। हम जानते हैं कि ना तो हम वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, ना तो हम बना सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि केवल उपयोगिता का सृजन करते हैं। और उपभोग क्या है, किसी भी वस्तु की में उपयोगिता को समाप्त कर देना उपभोग है। और पांचवा क्या है, शीघ्र व मंद उपभोग। उपभोग में दो तत्व हैं कि एक शीघ्र उपभोग होता है और दूसरा मंद उपभोग होता है। जैसे यदि भूख लगी है तो रोटी का प्रयोग ये शीघ्र उपभोग कहलाता है। और जैसे मोटरसाइकिल, कार, तो ये इसका उपभोग जो होता है ये मंद उपभोग कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपभोग क्या है। उपभोग किसी भी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु का प्रयोग उपभोग कहलाता है। और प्रोफेसर एली, प्रोफेसर मेयर्स और प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा और उपभोग के आवश्यक तत्व, ये पांच जो हैं ये उपभोग के आवश्यक तत्व हैं। एक उपभोग किसी वस्तु के प्रयोग में ये पांच तत्व स्पष्ट हो जाते हैं कि वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है, मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है, आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है, पदार्थ का नष्ट नहीं होना और शीघ्र व मंद उपभोग। उपभोग की परिभाषा, उपभोग के आवश्यक तत्व के बाद देखते हैं उपभोग के प्रकार या रूप। तो उपभोग के पहला प्रकार है उत्पादक उपभोग। जब किसी वस्तु का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। जब किसी वस्तु का प्रयोग किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है तो उसे उत्पादक उपभोग कहा जाता है। जैसे रोटी बनाने के लिए पानी का प्रयोग। अंतिम उपभोग जब किसी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो अंतिम उपभोग कहलाता है। जैसे प्यास लगने पर पानी का उपभोग। तीसरा है प्रत्यक्ष उपभोग। जब किसी वस्तु का प्रयोग बिना रूप परिवर्तन के किया जाता है। जब किसी वस्तु का प्रयोग बिना रूप परिवर्तन के किया जाता है प्रत्यक्ष उपभोग कहलाता है। जैसे रोटी। अप्रत्यक्ष उपभोग जब किसी वस्तु का प्रयोग रूप परिवर्तित करके किया जाता है अप्रत्यक्ष उपभोग कहलाता है। जैसे रुई से धागा, धागा से कपड़ा का निर्माण, तो ये क्या है, ये अप्रत्यक्ष उपभोग है। पांचवा क्या है, वर्तमान उपभोग। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन का प्रयोग वर्तमान उपभोग कहलाता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस धन का प्रयोग हम करते हैं वो क्या है, वर्तमान उपभोग कहलाता है। भावी उपभोग वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति न करके भविष्य हेतु धन की बचत करना, ये क्या कहलाता है, भावी उपभोग कहलाता है। सातवां है शीघ्र उपभोग। जब किसी वस्तु के उपयोग से शीघ्र ही उपयोगिता नष्ट हो जाती है, शीघ्र उपभोग कहलाता है। जैसे भोजन, किसी वस्तु के उपयोग से शीघ्र ही उपयोगिता नष्ट हो जाए। भूख लगी, भोजन का उपयोग किया, उसकी उपयोगिता शून्य हो गई। मंद उपभोग क्या है, जब किसी वस्तु के उपयोग से धीरे धीरे उपयोगिता नष्ट होती है, मंद उपभोग कहलाता है। जैसे मकान, कई साल तक उसकी उपयोगिता रहती है। जैसे फर्नीचर, जब तक टूट नहीं जाता तब तक उसकी उपयोगिता रहती है, ये मंद उपभोग कहलाता है।
तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार के उपभोग के प्रकार हो गए। अब देखते हैं उपभोग का क्या महत्व है। उपभोग का महत्व पहला है, उपभोग मानव को कार्य करने की प्रेरणा देता है। उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि व अंत कहा गया है। क्यों? क्योंकि उपभोग आर्थिक क्रियाओं का जन्म देता है। दूसरा है कि उपभोग आर्थिक क्रिया का आदि व अंत है। उपभोग से ही आर्थिक क्रियाओं प्रारंभ होती हैं और उत्पादित वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि उपयोगिता का अंत हो जाता है। उपभोग आर्थिक कल्याण का सूचक है। चौथा है कि उपभोग आर्थिक विकास का मापक है। किसी भी देश के विकास की जो माप है वो उपभोग पर निर्भर करता है। यदि उस देश में अत्यधिक उपभोग की अवस्था है तो वह देश विकास के चरम स्तर पर है। पांचवा है कि आय व रोजगार की मात्रा उपभोग पर निर्भर करती है। प्रोफेसर केन्स का कहना है कि यदि समाज में उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होती है तो आय व रोजगार की मात्रा भी बढ़ते हैं। और छठा बिंदु है कि उपभोग ही उत्पादन का आधार है। हम जानते हैं कि उपभोग आदि व अंत है। उपभोग ही प्रेरणा देता है उत्पादन कार्य करने का। तो इस प्रकार से ये जो 6 बिंदु हैं ये स्पष्ट करते हैं कि उपभोग का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न पूरा हो जाता है जिसमें हम उपभोग का क्या अर्थ है, परिभाषा, उपभोग के आवश्यक तत्व, उपभोग के प्रकार या रूप और उपभोग का महत्व। धन्यवाद।